हरे कृष्णा। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है? 11 सितंबर, दिल की बातें। ओके। तो कहते हैं रीडिंग स्टार्ट और देखते हैं कि क्या कार्ड्स निकलते हैं। ओके। तो कार्ड शफलिंग का एक अलग ही मजा होता है, हर बार पता नहीं रहता कौन सा कार्ड आएगा, हम कार्ड्स पिक करते रहते हैं एंड ऑलवेज स्प्रे टू लॉट्स ऑफ एनर्जीज एंड मोस्टली कनेक्ट विद लॉट्स ऑफ पीपल। तो उनके एनर्जीज आते हैं कि ठीक है उनके मन में क्या चल रहा है, तो वो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ यहाँ पे। तो शायद ये एक पर्सनल रीडिंग जैसा ही होता है, कई बार शायद आपकी दिल की भावना यहाँ पे एक्सप्रेस होती है एंड यू कम टू नो कि ओके दिस कुड बी हैपनिंग विद मी। ज़रूरी नहीं कि यही हो सकता है बिकॉज दिस इज अ प्रेडिक्शन। ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस जनरल रीडिंग, सो नॉट एवरी टाइम इज गोना रेजोनेट विद एवरीवन। ओके। तो ये फोर्थ कार्ड एंड ये है फिफ्थ कार्ड, तो 5 कार्ड्स तो आ गए यहाँ पे। तो अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ठीक है, ये है फर्स्ट कार्ड। ओके। सेकंड कार्ड। ओके। थर्ड कार्ड। ओके। फोर्थ कार्ड। ओके। फिफ्थ कार्ड। ओके। बहुत अलग अलग कार्ड्स आए हैं। सो आज का रीडिंग थोड़ा अलग होगा या बहुत अलग होगा, डिपेंड्स। देखते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड इज डिसलाइक। तो आई थिंक वो किसी तरह की हरकत कर सकते हैं, द पर्सन कुड बी इन अ मूवमेंट, और वो हरकत शायद रिलेटेड आप हो सकती हैं, किसी और के बारे में हो सकती है। द पर्सन इज शोइंग सम साइंस एंड सिम्टम्स। आई थिंक द फर्स्ट साइन इज शोइंग इज डिसलाइक। तो आई थिंक वो आपको तंग कर सकते हैं, किसी भी कारण से आपको तंग कर सकते हैं। शायद उनको मज़ा मिल रहा है या यू ही फॉर फन मोमेंट वो आपको तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। मे बी वो आपके पेशेंस टेस्ट कर सकते हैं, या फिर पेशेंस टेस्ट करना चाहते हैं, या फिर ये जानना चाहते हैं कि क्या आप सच में उनसे प्यार करते हो। सो समहाउ द पर्सन कुड प्ले गेम्स और ट्रिक्स विथ यू। तो शायद उससे आप नाराज़ हो या आपको अच्छा ना लगे, बुरा लगे, कुछ भी हो सकता है। द पर्सन इज ट्राइंग टू प्ले माइंड गेम्स विथ यू। तो आपके साथ माइंड गेम्स खेल सकता है। तो आई थिंक अगर ये उनके दिल में चल रहा है तो तरह तरह की वाइब्स आपका दिमाग कैच करेगा, आपका ऑरा कैच करेगा, और कई तरह की फीलिंग्स आपको नजर आएंगी, आपको फील होगी। समटाइम्स यू कुड फील चिल, जैसे होता है ना कि कई बार अचानक हमें ठंडी होती है या फिर गर्मी लगती है, सो उसी तरह से आपको कई तरह के अलग अलग एहसास हो सकते हैं फ्रॉम योर लवर, कि क्या वो सोच रहे हैं या फिर व्हाट इज इट डूइंग। सडनली अचानक एक चेंज सा महसूस कर सकते हैं कि नो द पर्सन इज डूइंग समथिंग डिफरेंट, नो द पर्सन इज विद समवन एल्स, नो द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट मी। तो अलग अलग वाइब आ सकते हैं। द पर्सन इज प्लेइंग माइंड गेम्स विथ यू। आई थिंक द पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द रियल ट्रूथ अबाउट लाइफ, कि सच में कौन है जिनसे वो प्यार करते हैं और जो इनसे प्यार करता है। ओके। कई बार गाइस को भी लग सकता है कि वाई देयर शुड बी समवन इन लव विथ मी, बिकॉज ऑफ माई स्टेटस, बिकॉज ऑफ माई मनी, या बिकॉज ऑफ मी। तो कौन है जो मेरे लिए सच्चा प्यार करता है? क्या मेरे स्टेटस को देखते हुए, मेरी फैमिली को देखते हुए, मेरे बैकग्राउंड को देखते हुए, या पैसों को देखते हुए, क्योंकि अगर इसके साथ अगर सेटल हो जाए तो ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, या फिर मेरे दिल को देखते। सो द पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस एंड आई थिंक दैट इज़ अ गुड स्टार्ट, क्योंकि वो पर्सन जानना चाहता है कि क्या सच है। तो अगर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तब भी वो जानना चाहता है कि सच क्या है, वॉट कुड बी द ट्रुथ, और क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो जैसे हम कहते हैं ना कि तलाश शुरू होती है और हम एक अंडरस्टैंड करने लगते हैं कि क्या सच हो सकता है, तो वो जानना चाहते हैं। इन्फ्यूरिएटेड। ओके। सो आई थिंक थोड़ा गुस्सा है वो इंसान एंड थोड़ा कंफ्यूज भी है। गुस्सा इस बात पे है कि शायद आपकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, या आपकी तरफ से कोई प्यार का एहसास उनके लिए नहीं जा रहा है। सो द पर्सन इज इन्फ्यूरिएटेड। ये हो भी सकता है मे बी द पर्सन इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू इन रिटर्न, कि आप कुछ तो बोले, लेकिन आपसे हो नहीं रहा है, और उसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। अब ये रीजंस डिपेंड करते हैं कि किस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज द पर्सन वॉन्ट्स यू ऑन वीडियो कॉल एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो वो एक रीज़न हो सकता है। मे बी द पर्सन वॉन्ट टू हैव अ चैट विथ यू, लेकिन शायद इट कुड बी रिगार्डिंग सेक्स और समथिंग एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट, तो ये एक रीज़न हो सकता है। सो शायद उनकी कोई दिले ख्वाहिश है जो आप पूरी नहीं कर रहे हैं, या आप उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं।
Sometimes some people, I'm talking about you, sometimes some people don't want to start communication first. They are waiting for the reply, कि कोई शुरुआत करे बाद में हम रिप्लाई करेंगे. सो दे वॉन्ट इनिशिएशन ऑलवेज. ये उसमें इनकी फॉल्ट नहीं होती. इट इज समथिंग लाइक इट्स ऑलरेडी इन देयर माइंड. ये उनका माइंड सेट होता है बचपन से, या फिर जैसे वो प्यार में पड़ते थे उनका माइंड सेट होता है कि मैं वेट करूंगा, वेट करूंगी सामने वाले का रिप्लाई आने तक. फिर चाहे कितने ही दिन लगे उनका रिप्लाई आने तक, आई बी वेटिंग. तो शायद आप वेट कर रहे हो कि उनका रिप्लाई आ जाए, जो उनके दिल में है, दिमाग में है, वो कह दे. उसके बाद मैं सोचूंगा या सोचूंगी, और अगर मुझे सही लगा कि ओके दिस इज द टाइम आई नीड टू रिप्लाई, आई विल रेसिप्रोकेट. एंड दैट इज अ गुड थिंग. क्योंकि अगर आप खुद से रिप्लाई करने जा रहे हो या खुद से डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेशन करने जा रहे हो, तो क्या कम्युनिकेशन होगा, किस तरह से होगा, ये शायद आपको पता नहीं है. एंड प्यार में कैसा इंसान को कई कबार डर लगता है कि अगर मैंने कुछ बोला और सामने वाले ने मुझे कुछ बोला और मैं हर्ट हो गया या हर्ट हो गई तो क्या होगा. सो द पर्सन इज ऑफेंडेड बाय द वर्ड हर्ट, और वो किसी भी तरीके से हर्ट नहीं होना चाहते. लेकिन ये जो इंसान है जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, द पर्सन यू आर थिंकिंग अबाउट, वो थोड़े से गुस्से में है. एंड इट इज बिकॉज मे बी आपकी तरफ से उनको कोई रिप्लाई नहीं आया है, नो रिप्लाई. एंड मे बी उनकी आपकी तरफ से कुछ एक्सपेक्टेशंस है जो आप पूरी नहीं कर रहे हैं, तो वो गुस्सा है. वो छोटी भी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है. मे बी दे वांट टू मीट यू. शायद वो आपको अपना घर दिखाना चाहते हैं, या घर के घर वालों से आपसे मुलाकात करवाना चाहते हैं, वट एवर कुड बी. या फिर वो आपको कुछ देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं. सो इट कुड बी एनीथिंग. लेकिन शायद आपके भी दिल में कुछ डर सा बैठ गया है, और मे बी यू आर नॉट रेडी फॉर इट. फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन कुड बी ऑफरिंग यू अ लॉन्ग ड्राइव एंड यू कुड बी थिंकिंग दैट देयर कुड बी समथिंग एल्स लाइक फिजिकल अटैचमेंट, जो आपको नहीं चाहिए अभी इस मोड पे, तो आप वो अवॉइड कर रहे हैं. शायद आपको बुला रहे हैं एंड आप कंफर्टेबल नहीं है मीटिंग हिज एंड हिज फ्रेंड्स, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है. somehow the person is infuriated. Okay. And right now what I got vibes के ये जो दर्शा रहा है कार्ड, ये उनकी दिले ख्वाहिश है. सो मे बी ये आपके बारे में एक्सपेक्ट कर रहे हैं या किसी और के बारे में भी, और कोई और जो है वो उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर रहा है. सो सपोज यू आर इन नो कॉन्टैक्ट जोन और आपको पता नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, बट मे बी द पर्सन इज ट्राइंग टू हैव समथिंग फ्रॉम समवन, और वो अपेक्षा अगर पूरी नहीं हो रही है तो भी वो गुस्सा हो सकते हैं. नेक्स्ट कार्ड वो एंशियस है. सो आई थिंक द पर्सन इज एंशियस बिकॉज उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है. एंड आई थिंक इट इज रिलेटेड विद द सेक्शुअल नेचर या सेक्शुअल अटैचमेंट या फिजिकल कनेक्शन. तो अगर आप मैरिड है लेकिन साथ नहीं रह रहे हैं, या फिर आपकी डेली कनेक्शन नहीं हो रही है, फिजिकल कनेक्शन नहीं हो रही है, सो द पर्सन इज एंशियस. उसकी जो अपेक्षा है वो पूरी नहीं हो रही है, एंड द पर्सन इज फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड. या आप टुगेदर हैं, या आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आपने कस्में खाई एक दूसरे के बारे में, बट द पर्सन इज फीलिंग अबाउट यू. या अगर डायरेक्ट कहें तो द पर्सन इज फीलिंग अबाउट सेक्शुअल रिलेशनशिप या फिजिकल कनेक्शन. तो कुछ तो फिजिकल कनेक्शन है जो उसको चाहिए. मे बी द पर्सन वॉन्ट टू किस यू, और जस्ट होल्ड योर हैंड एंड टेक अ वॉक अराउंड द बीच 30 मिनट्स तक या 45 मिनट्स तक आपके साथ बस चलना चाहता है और कुछ नहीं. और मे बी द पर्सन वॉन्ट टू डू समथिंग विथ यू. ये नहीं हो रहा है, इसलिए एंशियस है. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये भी हो सकता है, अनदर मीनिंग ऑफ द कार्ड, कि हाउ टू कम्युनिकेट विथ यू. तो शायद क्योंकि ये आपका नेचर हो सकता है कि आप शायद डायरेक्ट रिप्लाई करते हो या वेट करते हो रिप्लाई का, 2 दिन बाद रिप्लाई करते हो. सो द पर्सन इज थिंकिंग कि आपसे कैसे कम्युनिकेट करे. बी द पर्सन हैज़ डन समथिंग, तो शायद आपके रिलेशनशिप से वो आउट हो गया था या कहीं चला गया था, या फिर उसने नो कॉन्टैक्ट जोन अपनाया था. तो अब अगर डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेट करना है तो कैसे करे, तो इस बात से भी वो थोड़े से परेशान हो सकते हैं. नेक्स्ट शो कार्ड है वो रिलीफ है. सो अगेन दिस इज गोना बी ए जनरल रीडिंग, तो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगी. तो आई थिंक रिलीफ का मतलब हो रहा है कि शायद वो किसी प्रॉब्लम में फंसे थे, तो उससे बाहर निकल रहे हैं. उनकी जॉब ट्रांसफ़र होने वाली थी, या घर उनको शिफ्ट करना था, या कोई भी बात हो सकती है, तो वो सॉर्ट आउट हो गया है इशू. अनदर थिंग कुड बी कि जो उनको चाहिए वो उनको मिल रहा है.
So if you think the person is trying to have physical satisfaction and you are denying, so the person is having it from someone else, ये भी एक reason हो सकता है. So the person is relaxing somehow. I think 16% लोगों को ये हो सकता है feeling, and about 60% people जो है वो शायद इस zone में नहीं है. This card wouldn't resonate to them. They would just live their life just like a normal day. कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है किसी से, ना आपसे ना किसी और से, just I'm living my life like every day. So ये भी हो सकता है. So the relief card could apply to only a few people कि उनकी लाइफ में, जिनमें इनके लाइफ में थोड़ा झमेला था, फिर जिसको जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा है और अभी वो मिलना स्टार्ट हो रहा है. This could be about it. And I think 60% कार्ड जो है वो आपको रेजोनेट हो रहा है. 60% कि फाइनली यू आर गोइंग टू लिसन फ्रॉम योर लवर. तो अगर बहुत दिनों से आपके बीच में कांटेक्ट नहीं हुआ है तो वो फाइनली आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं. ये एक जनरल कम्युनिकेशन हो सकता है, बहुत ही कॉमन सा, या ऑसम भी हो सकता है. मे बी द पर्सन इज एक्सप्रेसिंग हिज हार्ट टू यू. बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, रोमांटिक बातें कर सकते हैं कि व्हाट इज़ ही और शी फीलिंग अबाउट यू. तो ये भी एक रिलीफ आप फील कर सकते हैं. सो ओनली 16% ऑफ देम वुड बी फीलिंग like what I said, and 60% of you could be feeling like this if you receive a call from that person. And another card is helplessness. So I think this card connects to you and the other person. ये directly आपके और उनके बीच का connection है. अब what is really happening between you and them is you know, but what is happening is that कि आपके प्यार में पड़ने से वो खुद को नहीं रोक सकते. So I think कुछ लम्हे आएंगे, I think 10-15 मिनट से लेके 2 घंटे तक, जब वो आपके बारे में सोचेंगे. फिर चाहे आप बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट आपके बारे में सोचेंगे और हर वो पल एंजॉय करेंगे जो उन्होंने आपके साथ बिताया है. क्योंकि चाहे आप साथ हो, आप अभी तो डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कॉल करना है नहीं करना है, मिलना है नहीं मिलना है, लेकिन मेमोरीज तो हम स्टोर कर सकते हैं ना, उसके ऊपर तो पाबंदी नहीं होती. आप नहीं कह सकते कि डोंट रिकॉल माई मेमोरीज. तो वो तो मेमोरीज रिकॉल कर सकते हैं. किस तरह से आप मिले थे, बातें आगे बढ़ी थी, यू आर इंटीमेट टुगेदर, यू आर हैप्पी टुगेदर, यू हैड प्लान्स टुगेदर. सो आई थिंक ये एक बात उनको बहुत अच्छी लग रही है, बहुत हेल्प कर रही है उनको. एंड आई थिंक बहुत ही इनोसेंस नेचर जो था इस रिलेशनशिप का वो उनको हेल्प कर रहा है. तो कई बार हम इनोसेंस नेचर एंजॉय करते हैं कि बहुत ही प्यारा रिश्ता, और एक सिर्फ कई बार होता है, एक सिर्फ कुछ बार होता है, जिंदगी में बार बार नहीं होता. सिर्फ कुछ ही लम्हों में हमें ऐसा व्यक्ति मिलता है जिनसे हमारा रिश्ता बहुत ही अनूठा बन जाता है. जैसे बच्चों का नेचर होता है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही नाजुक. तो आई थिंक वो एंजॉय कर रहे हैं. अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल, सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन, वरी. तो आई थिंक वो आपके बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे. ये तो मुझे वाइब मिल रही है कि दे आर थिंकिंग अबाउट यू, और 2 बातों के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे री एंटर करे आपके साथ रिलेशनशिप में या फिर कैसे आउट हो जाए. सो येस, देयर कुड बी सम पीपल हु आर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस रिलेशनशिप. तो शायद उनको ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, ये भी हो सकता है. मे बी द पर्सन इज फेड अप या नॉट हैप्पी, या उनकी कुछ जज्बाती रीज़न हो सकता है, पर्सनल रीज़न हो सकते हैं. एंड द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट इट. शायद उन्होंने आपको बताया नहीं है, या फिर यू ऑलरेडी नो और यू नेवर नो कि उनके दिल में क्या चल रहा है. बट द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू. या तो वो आपके साथ जिंदगी बिताने का सोच रहे हैं एंड फिक्र में हैं कि कैसे कहें आपसे वो, क्योंकि आई थिंक इट विल बी अ बिग डिसीजन फॉर देम टू टेल यू दैट दे हैव डिसाइडेड टू स्पेंड द होल लाइफ टाइम विथ यू. और शायद ये आपकी ये जो बातें थी वो बहुत पहले डिसाइड हुई थी, 2-4 साल पहले या 2-4 महीने पहले. फिर अचानक गैप आ गया, सब कुछ बदल गया, वो कहीं पे और रहने गए, या फिर उनके लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए. एंड राइट नाउ व्हाट आर दे थिंकिंग. तो ये एक मोड हो सकता है. आई थिंक मेरे दिमाग में अभी एक एग्जाम्पल आ गया. जस्ट इमेजिन कि मे बी द पर्सन वॉज स्टडिंग मेडिकल्स एंड द पर्सन केम टू नो यू, you have had relationship. All of a sudden the person passed the exams and now he became a doctor, and now is busy attending the patients and all other things.
Now suddenly lots of things are happening in his life. He's getting good profiles. His family is providing him lots of things and providing him lots of profiles. So what will he do? Will he look at them because now he has very potential profiles, or he will come back to you? तो ये एक बात हो सकती है. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है न्यू आइडिया. सो आई थिंक द पर्सन वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू. और वो कैसे करे, या फिर आपके साथ धमाल चौकड़ी कैसे मचा, ये हो सकता है. जैसे मैंने पहले कहा, जनरल रीडिंग है, तो इफ द पर्सन इज एबल और कैपेबल टू स्पेंड टाइम विथ यू, अगर आपसे मिल सकते हैं, मिलना चाहते हैं और ये पॉसिबल है, तो डेफिनेटली वो ट्राई करेंगे किस तरह से आपसे मिल सकते हैं. बाइक पे जाना है, कार से जाना है, रिक्शा से जाना है, कैसे जाना है, कहाँ पे जाना है, वो डिसाइड कर सकते हैं. एंड दैट विल बी फन आइडिया फॉर देम. और अगर ये पॉसिबल नहीं है आपसे मिलना, तो किसी और से मिलना पसंद कर सकते हैं या प्रेफर कर सकते हैं. द पर्सन कुड बी ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट टू डू नाउ. एंड आई थिंक दिस कार्ड कनेक्ट्स राइट नाउ टू एक्शन एंड फन. तो उनके ज़िंदगी में शायद उनको अभी फ़न की ज़रूरत है. 16 to 20% लोगों को शायद फ़न की ज़रूरत है जो आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, और 60% लोग जो हैं उन्हें बस फ़न चाहिए. So they don't care who the partner is or who the person is. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है फ्रेंडशिप, सेलिब्रेशन, इमोशंस, फीलिंग, रिलेशनशिप, कप्स, वाटर साइन, 3 of cups. ओके, फ्रेंडशिप एंड सेलिब्रेशन. सो आई थिंक आप में से कई लोगों की एनिवर्सरी या तो हो चुकी है या तो आने वाली है, और अगर उनके दिल में या जहन में इसकी बात है तो वो सोच रहे हैं. Someone is also connects कि this person is trying to attach to many relationships. वो कई तरह की हो सकती है, वो बहुत सारे फ्रेंडशिप भी हो सकते हैं, या फिर द पर्सन इज अ फ्लर्टिशियस नेचर. 16% लोगों के बारे में ऐसा आंसर निकल सकता है. सो द पर्सन कुड बी इन्वॉल्विंग इन लॉट्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड ट्राइंग टू फिगर आउट अबाउट दैम. कई सारे दोस्त भी हो सकते हैं या फिर कई सारे रिलेशनशिप भी हो सकती हैं. एंड द पर्सन सेलिब्रेटिंग, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. द पर्सन इज़ वेरी हैप्पी इन हिज लाइफ. वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, एंड द पर्सन इज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम इन हिज लाइफ टिल नाउ. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है बिगिनिंग, ऑलवेज पॉजिटिव एंड न्यू. तो आई थिंक कुछ लोगों के लिए ये क़यामत का समय हो सकता है, क़यामत का दिन, कि फाइनली वो डिसाइड करेंगे अबाउट योर रिलेशनशिप. तो चाहे आपको अच्छा फील हो या बुरा फील हो, वो शायद डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे और कहेंगे कि व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू. तो अगर उनको कोई चीज़ चाहिए आपसे, तो वो डायरेक्टली आपसे कहेंगे, मुंह पे कहेंगे शायद से, कि वाई दे वर इंटरेस्टेड इन यू. कई बार रिश्ते की शुरुआत जो होती है वो खूबसूरती से होती है, किसी खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है और बस उनको लगता है कि बस ये व्यक्ति के साथ मेरी रिलेशनशिप शुरू होनी चाहिए. या फिर कुछ और बातें होती है, अबाउट पैसा, अबाउट प्रेस्टीज और अबाउट बैकग्राउंड, व्हाटएवर. लेकिन कई बार ऐसा एक दिन आता है, अगर वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पाती तो किसी ना किसी वजह से टूट जाती है. तो आई थिंक किसी लोगों के लिए ये दिन भी वैसा हो सकता है जब वो कहेंगे डायरेक्टली आपसे कि व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू. इफ़ यू आर रेडी, ओके, इफ़ यू आर नॉट, सो आई थिंक वो फाइनली एग्जिट कर सकते हैं. They are not talking about you, they are not worrying about you, they just want to tell you something. वो आपको कुछ बताना चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपना आंसर डिसाइड किया है. तो शायद आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, बट द पर्सन इज हैविंग दिस थिंग इन हिज और हर माइंड. एंड देयर आर मेनी पीपल जो भी वीडियो सुन रहे हैं, कई बार शायद आपका ब्रेकअप हुआ होगा सही तरीके से, गलत तरीके से, या आप बहुत हर्ट हो चुके हैं, या फिर आप बहुत ही अच्छे और हैप्पी रिलेशनशिप में हैं. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि दिस इज जनरल रिलेशनशिप, जनरल रीडिंग. तो ये हर एक के साथ मैच नहीं होगी. अ फ्यू कार्ड्स could match or a whole pile could match. And the final card is turning point. So yes, this card resonates with the previous one. This card is about you more, 60% and 40% about them. तो इस चैलेंज के बाद अगर वो ये चैलेंज स्वीकारते हैं तो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा. बिकॉज इट्स अल्टीमेटली यू हु हैज़ टू डिसाइड समथिंग फॉर यू. क्योंकि आप कितना वेट करोगे. फाइनली अगर कोई आपको जवाब दे रहा है डायरेक्टली कि येस आई वांट समथिंग फ्रॉम यू और आई वांट टू मूव ऑन,
और अगर मूव ऑन हो रहा है मतलब वो मूव ऑन हो रहे हैं, फिर चाहे आप उनके लिए वेट करें या ना करें, द पर्सन हैज ऑलरेडी डिसाइडेड हिज और हर प्लान। तो मान लीजिए किसी के पास वीज़ा है और पासपोर्ट है, तो कभी ना कभी तो जाएगा दूसरे देश। आप बस उसे रोकने का काम कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि आई डोंट वांट यू टू गो समवेयर एल्स। लेकिन फ्लाइट कब लेनी है, कैसे लेनी है, कब लैंड करना है, ये तो व्यक्ति ही डिसाइड करेगा, उसका दिल डिसाइड करेगा। सो यू कुड बी थिंकिंग अबाउट हिज एक्शन कि शायद ये वो ऐसा ना करे, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दिस इज योर हार्ट फीलिंग, और हार्ट को तकलीफ होती है। दिमाग कई बार आपको बताता है कि नहीं, यू डोंट हैव टू वेट फॉर हिम, लेट इट गो। लेकिन दिल कमज़ोर पड़ता है और दिल टूटता है। दिस इज द रीडिंग. It could resonate with you or not, depends. Thank you. Take care. God bless you.